अरुण जी, शुरुआत आपसे, सवाल आपके हैं। क्या दिक्कत है ये आइडेंटिफाई करना? और इलेक्शन कमीशन एक प्रक्रिया के तहत सबके सामने है, ऐसा नहीं कि कोई बंद कमरों में ये हो रहा हो, लोगों के बीच जा रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इससे दिक्कत क्या है वो थोड़ा समझाएं। देखिए प्रवीण जी, हम लोगों को एसआईआर से कहीं कोई दिक्कत नहीं, बल्कि उनके टाइमिंग को लेकर, दस्तावेज को लेकर। वो कहते हैं कि हम 25 दिन में पूरा कर लेंगे। आप बताइए, बिहार का 73-75% इलाका जो है बाढ़ प्रभावित है। कई इलाके में पानी आ गया, जलमग्न है, और 4 करोड़ से अधिक लोग बिहार के बाहर रह रहे हैं, पलायन कर चुके हैं बिहार से रोजगार की खोज में। तो ये कैसे कर लेंगे भाई? अभी हमने देखा, आप ही बोल रहे थे कि 90% मतदाताओं ने गन्ना प्रपत्र भर दिया। ये चुनाव आयोग का कहना है, जैसा कि कोर्ट को बताया है। जी। अब समझिए, मैं पूरा ग्रामीण इलाके में घूम रहा हूँ 70 दिन से, और अपने लोगों से, आम आवाम से जाके संपर्क कर रहा हूँ। और चुनाव आयोग कहती है 90% लोगों ने गन्ना प्रपत्र भर दिया। अब समझिए, 70% लोगों के पास तो ये बीएलओ गए भी नहीं, 70-75 से ज्यादा। और उनको पता भी नहीं है। और कहीं कहीं तो ऐसा लग रहा है कि वो प्रपत्र भरे भी नहीं है, मैसेज आ गया कि प्रपत्र आपका भरा गया। अब जा भी नहीं रहे हैं, खेत में बैठ के, चाय देखिए, की मैं दुकान इसकी पर बैठकर, अरुण जी, मैं आपका फर्जी कुछ वैलिड तरीके पॉइंट, से, बगैर टिप्पा का, बगैर मुझे आपका एक पॉइंट वैलिड निशाना लगा का। है। मुझे आपका एक पॉइंट बहुत वैलिड लगा है, मैं उस पर सवाल लेता हूं अनुप्रिया जी से। लेकिन प्रक्रिया पर तो हम क्या ही बात कर सकते हैं। फिर भी मैं ये दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बहुत सारा डेटा जो है ऑलरेडी होता है। कुछ डेटा को चिन्हित या आइडेंटिफाई किया जाता है, जिस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से भी इस प्रक्रिया को समझाया जाता है। मैं आपसे और बातें लूंगा, निश्चित तौर पर आपके मन में कई और बातें होंगी। लेकिन अनुप्रिया जी, टाइमिंग को लेकर एसआईआर करना भी है, और इसके लिए ये अरुण जी का ये कहना बिल्कुल ठीक है कि अगर और समय मिले तो और बेहतर तरीके से हो सकता है। इमीडिएट चुनाव के पहले 25 दिन का एक समय लेकर इसको करना, यह सवालों के घेरे में आया है। दिल्ली, महाराष्ट्र में ऑलरेडी इस मुद्दे को उठाया गया था, बिहार में एक बार फिर यह मुद्दा विपक्ष को मिल गया। प्रवीण जी, ये कहना कि बहुत ही कम समय बचा है इलेक्शन का, जहां तक हम सभी जानते हैं कि बिहार में इलेक्शन अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। और ऐसा ये कि जो प्रक्रिया से बिहार में नहीं होनी है, वो ओवरऑल पूरे देश में होनी है, बट शुरुआत बिहार से हुई है। अच्छी बात है कि जैसा कि विपक्ष ने 2024 की लोकसभा में आरोप लगाया था, और लगातार विपक्ष जो इस तरह के आरोप लगाते रहती है कि डुप्लीकेसी की बात करते हैं वोटर में, तो उनके ही अगर मैं हमारे उनके मुद्दे को अगर सरकार मद्देनजर रखते हुए इस तरह की कार्रवाई कर रही है, और सभी लोग चाहते हैं कि एक स्वतंत्र लोकतंत्र रहे ना, कि आप जिस तरह के लोकतंत्र की बात करते हैं कि जो वैलिड वोटर्स है उसके वोट्स की काउंटिंग होनी चाहिए, ना कि वैसे लोग हमारे लोकतंत्र में आकर के वोट करें जो हमारे यहाँ प्रवासी हैं। तो सरकार अगर इस तरह की बातें हो रही है और विपक्ष के मुद्दे को उठा रही है, क्योंकि विपक्ष ने आरोप लगाया था, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में तेजस्वी जी ने कहा था कि भाई डुप्लीकेसी की बात हो रही है, तो उनके मांगों पर अगर कार्रवाई हो रही है तो मुझे लगता है इस पर गुरेज नहीं होनी चाहिए। दूसरा, ये आरोप लगाते हैं कि टाइमिंग की बात, मुझे याद है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बातों पे सवाल उठाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह निश्चित तौर पे इलेक्शन कमीशन का फैसला हो सकता है, वह निश्चित तौर पे कर सकता है, बट उनको यह देखना होगा कि कोई भी वैलिड वोटर छूट ना जाए। और ये हमारी भी चिंता है, ये कहना कहीं से भी कि ये पर्टिकुलर वोटर एक पार्टी का है, यह तय कोई नहीं कर सकता। हम नहीं बता सकते कि ये कौन, जब तक वोट आने के बावजूद हम नहीं बता सकते कि कौन मेरा वोटर है। एक आकलन हम लगाते हैं, लेकिन इस तरह के भ्रामक बातें कह करके के अपनी बातों को सत्यता देना, मुझे लगता है कि विपक्ष के पास में कोई एजेंडा नहीं है। विपक्ष मान चुकी है कि वो इलेक्शन लूज कर रही है, जैसा कि 2024 से लगातार विपक्ष ने कभी ये उन्होंने कहा आपने संविधान एक तक रहे। मेरे बड़े दिल का सवाल था, क्योंकि
जनरली ये सवाल विपक्ष से उठता है। अरुण जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं, आप कहिएगा अरुण जी। लेकिन ये एक हताशा को भी दिखाता है, ये दिखाता है कि आपको अब ऐसा लग रहा है, मान लीजिए चलिए आपके जो संदेह हैं, आशंकाएं, वो सब ठीक निकलती हैं, वही है लोकतंत्र की हत्या से लेके सब, तो आप लोग चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? मैं तो हमेशा ये पूछता हूं। आप तो ये मानिए कि आपने हथियार डाल दिए हैं, ये चुनाव हमारे मन मुताबिक हो ही नहीं रहा, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए प्रवीण जी, अभी जदयू की प्रवक्ता बोल रही थी कि मेरा मतदाता का नाम काटा जा रहा है। ये सवाल कहाँ है? ये तो मनगढ़ंत बातें बोल रही थी। ना मेरा ना तेरा, यहाँ तो मतदाताओं का सवाल है, देश के नागरिकों का, प्रदेश के नागरिकों का, जिसको संविधान ने अधिकार दिया है, मत का अधिकार। और वह मत का अधिकार एक सोची समझी साजिश के तहत एनडीए के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर छीनने का एक साजिश है, प्रयास है, और जो दिख रहा है। अब हम तो सवाल कहते हैं, इधर उधर की बात छोड़ दीजिए। चुनाव आयोग ने जो नोटिफिकेशन जारी किया, दिशा निर्देश जारी किया, खुद वो अपने दिशा निर्देश पर खरा उतर नहीं पा रही। डबल फॉर्म देना है, आप पता कर लीजिए, कहीं भी पावती रसीद तो मिल ही नहीं रहा है मतदाताओं को। कई तरह का समस्या सामने आ चुकी है, और ये कहते हैं कि तेरा मेरा, ये तो साफ स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें एक पॉइंट जरूर है अरुण जी जो आप कह रहे हैं, मुझे भी बड़ा आश्चर्य होता है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से डॉक्टर अनुप्रिया यादव आपको जवाब देना पड़ रहा है। ये थोड़ा आश्चर्य का विषय हो जाता है। मैंने तो लगातार, हमारी पार्टी ने कहा है कि हम इलेक्शन कमीशन के तो प्रवक्ता है नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि जो मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, हमें उन पे तो विश्वास है, क्योंकि ये हमेशा आरोप लगाते हैं कि इलेक्शन कमीशन एनडीए के पक्ष में चलता है, ये कहते हैं कि वोटर लिस्ट हमारे पक्ष में काम करता है। और मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको सर्वोच्च न्यायालय पे भी विश्वास नहीं है? आरजेडी के प्रवक्ता को थोड़ा धैर्य रखिए। हमें सभी पता है कि 25 को जो इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया खत्म होनी है, उसके बाद जो है 28 को जो फैसला होना है, उसके बाद में इलेक्शन कमीशन अपनी रिपोर्ट को पब्लिश कर सकती है। और उसमें विपक्ष क्लेम भी कर सकता है कि क्या उनके वैलिड वोटर्स में शामिल हुए कि नहीं हुए। लेकिन मसला यह है प्रवीण जी, मैं आज के और कल के सदन के प्रक्रियाओं पे मैं थोड़ा ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगी कि आपने देखा कि कितना महत्वपूर्ण समय होता है सदन, चाहे बिहार विधानसभा की आप देख रहे हो, प्रक्रिया देख रहे होंगे, या आप सदन की मैं बात करूं, लगातार विपक्ष अपने मुद्दे को लेकर के सदन के अंदर नहीं, सदन के बाहर हंगामा कर रहा है, जबकि जनता ने उन्हें चुन के भेजा है। क्योंकि हम मानते हैं कि एक सरकार चलाने में जितनी पक्ष की भूमिका होती है, उतनी विपक्ष भी होती है, क्योंकि विपक्ष लगातार हमें केंद्रित करती है जनहितों की बात पर। लेकिन ये ऐसी विपक्ष है कि जिसकी इच्छा मंशा ही नहीं है कि वो जनता की बात करे, उसकी अपनी स्वार्थ निहित है। मैं इसलिए स्वार्थ कह रही हूं क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जितने भी जो प्रॉब्लम विपक्ष की तरफ से नजर आ रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा, वो सभी को मानना होगा। और सुप्रीम कोर्ट मैं आपकी बात को ऐसे समराइज कमीशन करता हूं, मैं आपकी बात को जी। डॉक्टर यादव ऐसे समराइज करता हूं कि एक तरह से केंद्रीय एजेंसियों पर या भारत की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन पर सवाल खड़े कर करके बार बार विपक्ष की तरफ से ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि संविधान खतरे में है। जो मूल लोकसभा में उनका एक एजेंडा चला है, नैरेटिव चला, और उसका फायदा भी मिला है,